सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज है 2 सितंबर 2024 और अभी समय हो रहा है 9:14, यानी मार्केट अभी खुलने वाला है। और आज मेरा है 24वां दिन ऑफ फुल टाइम डे ट्रेडिंग करियर का और आज होगा नए रूल्स के साथ शुरुआत सितंबर में। तो जैसा कि गाइस आपको पता ही है कि हम लोग 45,000 पे आए थे, फिर 45,000 से 3-4-5 दिनों में धीरे धीरे 1,04,000 तक भी ले गए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छा एनालिसिस नहीं है या फिर ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। 45 को डबल करना और 1,00,000 से ऊपर ले जाना एक बहुत अच्छी बात थी। बट वही है कि कहीं ना कहीं जैसे हमने डिस्कस किया कि आप कितना भी अच्छा होगे, आप बहुत अच्छा कर लोगे लेकिन वापस जीरो पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिसिप्लिन ही वो प्रॉफिट को बचाकर लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेसफुल बनाता है, एक मैच्योरिटी लेके आता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक्सेल सीट को अपडेट करते हैं। तो 30 तारीख फ्राइडे को गाइस एक अकाउंट ब्लोन टाइप सिचुएशन हुआ था, तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो डे 12 को भी हुआ है और डे 23 को, मतलब 12 के मल्टीपल्स पे चल रहा है। तो 12 को हुआ, फिर डे 23 को हुआ, फिर पता चला डे 36 को अकाउंट ब्लो हो रहा है। और इस डेट को हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आज हो जाएगा गाइज 2 सितंबर, ठीक है, मंडे। और यहाँ पे जो कैपिटल एडेड है, कोई कैपिटल ऐड नहीं किया है। जो भी कट पिट के बचा है वो 60,000 70,000 के लॉस के बाद वो यहाँ पे आएगा और हम लोग उसी से अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं रूल्स को। अगर वही धीरे धीरे बढ़ता है तो ठीक, नहीं तो बाद में देखा जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं गाइज, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,04,000 तो अब नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे मनी में। मनी में आपको दिख रहा होगा मार्जिन अवेलेबल या फिर ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे भी है। यहाँ पे लिख लेते हैं 34,828, ठीक है। और जो भी ट्रेड यहाँ पे लेंगे उसको हम लोग अपडेट कर देंगे। ट्रेड 5 तक रखते हैं क्योंकि अब तक तो रूल हिट हो जाना चाहिए। और पीएनएल में देखो, नेट पीएनएल के लिए यहाँ पे चलेंगे हम लोग। ट्रेडर्स डायरी में 69,314 यहाँ पे लिख लेते हैं, -69,314। और इसको आप कॉपी पेस्ट अगर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 का ब्रोकरेज गया। इट्स अ बिग रेड। और इसके पहले वाले दिन 29 तारीख को भी अपडेट कर देते हैं। 17,023 यहाँ पे आया है, 17,023। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था गाइस 24,000 का, कुछ ब्रोकरेज वगैरह गया था। 7,000 का ब्रोकरेज बहुत जाता है गाइस, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और ओवर ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकरेज बहुत जाता है, आप याद रखना। देख रहे हो आप 24,000 कमाया लेकिन 7,000 ब्रोकरेज चला गया, आया कितना? 17,000। बट ये पुरानी बातें हैं, अब तो खैर जो भी होगा आपके सामने ही होगा। सो गाइस ये है अब तक का सिचुएशन मंडे 2 तारीख। और यहाँ पे क्या ही लिखे हम, ओवर ट्रेडिंग लिख देते हैं। लॉस्ट कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वॉज इन ग्रीन ऑफ अबाउट 6K। 6,000 तक ग्रीन थे। देन ड्यू टू लॉस ऑफ डिसिप्लिन एज वेल एज धन ग्लिच इन सेंसेक्स एक्सपायरी कॉस्टेड मी ह्यूज सम्स। तो जो भी हुआ है ये सब मिला जुला कर हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे डाल देते हैं, न्यू ट्रेडिंग रूल। इसको हम लोग ग्रीन कलर से कर देते हैं, यानी कि हम लोग नए ट्रेडिंग रूल्स के साथ ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग का जो लॉस में जितने चल रहे हैं वो 1,15,000 के लॉस में चल, 1.5 लाख रुपए अब तक हम लोग डाल चुके हैं। 50-50-50 3 बार, है ना। पुराने वीडियोज आप देखे होंगे, आपको आइडिया होगा। अभी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पड़ा है? 34,000। उसी से हम ट्रेड करने वाले हैं। तो लॉस रातों रात तो रिकवर होगा नहीं, और रिकवर को सोचना भी नहीं है। हम लोग अभी डिसिप्लिन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो जब भी ट्रेड लेंगे गाइस देन हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 927 के आसपास एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाकर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था और यहाँ पे सेल हो सकता था 927 के आसपास, यानी कहीं यहाँ पे। तो 927 के बाद जो है ये एक अच्छा मूव हमें मिल जाता, बट कोई बात नहीं, वी मिस्ड इट। निफ्टी का चार्ट को अगर हम आवरली बेसिस पे अगर देखें तो फ्राइडे को बिल्कुल एक जोन में है यहाँ पे, ठीक है। आज सेलिंग हो रहा है, ये आवरली चार्ट है। तो अभी ये सेलिंग हो रहा है और सेलिंग कैंडल देखोगे थोड़ा स्ट्रांग है, जैसे लास्ट फ्राइडे का जो पहला कैंडल है अभी तक तो स्ट्रांग है। मे बी एक पूछ बनाकर ऊपर की तरफ भी निकल सकता है पहले घंटे में, यानी कि 10-15 के आसपास। तो अभी फिलहाल जो सेंटिमेंट वो दिख रहा है कि एक प्रेशर है ऊपर से, ठीक है, क्योंकि अभी 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ है और लेकिन एक कैंडल का साइज ठीक ठाक बनने लग रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ हो चुका है। 25,300 का ये है जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है। 25,400 ऊपर है, फिर 25,500 है, नीचे में 25,200 और 25,100, ठीक है, 700। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करोगे तो 25,700 पे एक अच्छा खासा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और 25,200 पे है, मतलब पुट बहुत ज़्यादा है। 25,200 पे ऑलमोस्ट कॉल का डबल है। तो यहाँ से नीचे जाना थोड़ा टफ होगा और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हमको बियरिश दिख रहा है। कैसे? अभी हम लोग उसके एक ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कल का जो रेजिस्टेंस जोन था वो आज सपोर्ट जोन बन जाएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहा था 25,260 से 270 के लेवल, और आज इसके ऊपर ही एक गैप छोड़ते हुए मार्केट जो है ऊपर मुड़ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से स्ट्रगल कर रहा है और यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई के पहले ही एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। तुरंत तो नीचे नहीं आएगा, कुछ समय बिताकर आएगा या फिर समय बिताकर ऊपर जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ है।
अगर समय बिताकर इस जोन में आता है, इस जोन में, ठीक है, तब हम लोग बाई साइड के लिए एक प्लान करेंगे, क्योंकि फिर अपना डे हाई ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है यहाँ पे। तो ये जो बाहुबली कैंडल है हमारे पास, अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ आके, तो फिर हम लोग एक शॉर्ट साइड के लिए प्लान करेंगे और टारगेट कहीं इधर होगा कि इस लेवल तक वो आ सकता है। तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है, तो इसको देखते हैं, जहाँ भी होता है फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करते हैं। और कॉल ऑप्शन में मान लो अगर एंट्री बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस वगैरह क्या होगा, तो उसको बना के रखते हैं। लेट से कि अगर यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, यानी 180 यानी 175 के आसपास क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बाई प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाई कर दिया गाइस 175 क्वांटिटी, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा। तो स्टॉप लॉस भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे कि अगर नीचे आया तो हम लोग सेल करके निकलेंगे। और 3 मिनट पे एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 3 मिनट पे एक सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने जैसा सिनेरियो हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है एब्जॉर्ब होगा। और अगर जैसा कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि अगर इस सेलिंग जोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देता है, हालांकि अभी सिनेरियो थोड़ा सा उल्टा बनता हुआ दिख रहा है, बट कोई नहीं, हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे नहीं, इसको चलने देते हैं। ये स्टॉप लॉस भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होगे थोड़ा स्ट्रगल है। और गाइज हमारा टारगेट 1:2 कहीं इधर होगा। तब तक हम लोग गाइज थोड़ा सा एक्सेल सीट को अपडेट कर देते हैं। तो एक्सेल सीट में जो है पीएनएल यहाँ से हट जाएगा। पहला ट्रेड है, पहले ट्रेड में क्वांटिटी कितना लिया है हम लोगों ने, 175, ठीक है। इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी का सीई, ठीक है। कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाई किया है। और रनिंग पीएनएल बेसिकली पीएनएल जो भी होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और बस इतना ही होगा। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 मिनट के चार्ट पे तो बहुत अच्छा जाता हुआ ऊपर दिख रहा है धीरे धीरे। और हमारा जो ये जोन था और हम लोगों का जो ये जोन था सेलिंग जोन, यहाँ पे आ गया है। थोड़ा सा रिजेक्शन तो होगा नो डाउट, बट एक मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन बहुत फास्ट आना चाहिए, यहाँ पे बहुत फास्ट ग्रीन आना चाहिए, और इन सभी सेलर्स को एलिमिनेट करके वो आगे निकलना चाहिए। नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है। निफ्टी इज डूइंग ग्रेट, यहाँ पे निफ्टी अच्छा कर रहा है। सो गाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस जाने वाला है हम लोगों का, देख सकते हो। गया बच गया, थोड़े से के लिए बचा है। ओके, तो स्टॉप लॉस गया, बच गया। स्टॉप लॉस ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 700 का 800 का यहाँ पे लॉस होगा मुश्किल से। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड इज इन लॉस गाइज, ठीक है। और कितने का लॉस हुआ, -840 यहाँ पे हमारा लॉस हुआ है। हाँ, तो मार्केट में नीचे की तरफ प्रेशर दिख रहा है। 3 मिनट के भी कैंडल पे आप देख पा रहे होगे नीचे की तरफ प्रेशर आता हुआ, ठीक है। और कॉल ऑप्शन में डाइवर्जेंस भी देख सकते हो कि निफ्टी जो है अभी नीचे तक नहीं पहुंचा है। आप देख रहे हो निफ्टी का नीचे का लेवल जो है यहाँ पे है, लेकिन कॉल ऑप्शन देखो अपना लो ब्रेक कर चुका है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, या फिर ये बोल सकते हो कि टाइम डिके, थीटा डिके जो होता है, और फिर सेलिंग हेवी मार्केट है, इसलिए सेलिंग में जो है इस ज़्यादा आसान है बाइंग से। बाइंग में अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो आप पैसा नहीं बन पाता। और सेलिंग में देखो मार्केट जो है नीचे तक भी नहीं गया, लेकिन ये नीचे तक चला गया, तो यही समस्या होता है। तो चलो हम लोग अपडेट कर लेते हैं एक्सेल सीट को अपना, ठीक है। तो रनिंग पीएनएल के लिए हम लोग वही है, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे पोजीशंस में जाकर -840। तो यहाँ पे हम लोग रनिंग पीएनएल -840 लिख देते हैं, और यहाँ पे लॉस ट्रेड ये आ जाएगा। लॉस ट्रेड को रेड से कर देते हैं। और गाइज ये फुल लॉस कहलाएगा, क्योंकि 0.5 आवर से ज़्यादा है। मेरा कितना गया है 0.84 आवर, तो 0.5 आवर से ज़्यादा होता है तो फुल लॉस कहलाता है। तो मेरा पहला फुल लॉस हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एफएल हो गया फुल लॉस। और अभी आपको हम पुट समझाते हैं कि पुट में देखो डाइवर्जेंस कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे कि निफ्टी अभी अपने लो तक नहीं आया है, लेकिन पुट जो है अपने हाई तक आ गया है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस गाइस, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट गिरने का संकेत काइंड ऑफ है। पुट तभी भागता है जब मार्केट गिरने जैसा हो, बियरिश मार्केट हो। तो देखो निफ्टी अभी नीचे तक नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक अभी नीचे इसका लो बचा हुआ है, ठीक है। तो निफ्टी अपने लो तक नहीं है, लेकिन ये जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन अपने हाई तक आ चुका है। तो दिस इज डाइवर्जेंस। और कॉल में उल्टा हुआ था, और कॉल में आपने देखा था कि निफ्टी जो है अपने लो तक नहीं आया है, लेकिन कॉल अपने लो तक आ चुका है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ डाइवर्जेंस है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश है। बट इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग ब्लाइंडली जो है पुट बाई कर लें कि हाँ मार्केट आज ऊपर जाने का चांस है। हाँ, पुट बाई करने के तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। तो हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि पुट बाई जैसा सिचुएशन को ढूंढा जाए, यानी कि जब भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आना शुरू करे तो पुट ऊपर भागेगा, ठीक है। तो ये सेल ऑन राइज काइंड ऑफ सिचुएशन हो रहा है। तो जब भी ऊपर जाके नीचे आए तो हमें पुट बाई कर सकते। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनेगा, अगर यहाँ पे मान लो एंट्री प्लान करते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो 210 क्वांटिटी, यानी 200 क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 200 क्वांटिटी यहाँ पे खरीद चुके हैं, और उसका कारण यही है कि
यहाँ पे 3 मिनट के चार्ट पे हमको नीचे आता हुआ दिख रहा है मार्केट, और कंटिन्यू करके अपने बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का वही 210 के आसपास यानी 200 यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते हैं और हम लोगों का टारगेट 1:2 के आसपास होगा। अब दो ही चीज़ हो सकता है गाइज, या तो ये ट्रेड चल जाए, ट्रेड चलेगा तो प्रॉफिट में, ट्रेड अगर लॉस होगा या पार्शियल लॉस होगा, फुल लॉस होगा, जो भी होगा हम लोग को सिस्टम बंद करना पड़ेगा। फिर हम लोग पूरे दिन एनालिसिस करेंगे बैठ के। ठीक है, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। अगर ये हिट हो जाए तो फुल डे एनालिसिस करेंगे एकदम दिमाग शांत करके, और अगर ये प्रॉफिट में चला जाता है तो थोड़ा 1-2 ट्रेड और लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इस ट्रेड में 200 के लॉस पे चल रहे हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए हैं। तो पुट ऑप्शन गाइज वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए हम लोग, और ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। थोड़ा सा स्ट्रगल तो है क्योंकि यहाँ से मार्केट को उठाया गया था, तो ये बायर्स का भी जोन है। तो अगर जब तक ये बायर्स को जोन को अच्छे तरीके से अंदर नहीं निकलता है, ये बायर्स यहाँ पे तंग तो करेंगे अपने को। ठीक है, यहाँ से मार्केट को उठाया गया था। ठीक है, और नीचे में भी देखोगे तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। बट कोई नहीं, अपना ट्रेड यहाँ पे 320 रुपया प्रॉफिट में चल रहा है, 260 रुपये प्रॉफिट में। ओके, थोड़ा स्ट्रगल तो है। ये 3 मिनट का चार्ट है गाइस। ठीक है, 3 मिनट के चार्ट पे अगर 1 मिनट और रहता है, अगर 1 मिनट में ये क्लोजिंग रेड में दे देता है तब तो हमारे फेवर में ये होगा। और ओके, क्लोजिंग यहाँ पे तो ग्रीन ऊपर में दिया है गाइस, तो ये अच्छी चीज़ है। 220 के प्रॉफिट पे चल रहे हैं, और अगर ये 50 सेकंड और है, 50 सेकंड तक अगर ये होल्ड कर लिया बाइंग प्रेशर को, फिर तो और भी सेलर्स कूदेंगे, रिटेलर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। वो ये लगेगा कि सेलिंग प्रेशर है। तो जो मेन प्लेयर होता है ना, जो बड़ा प्लेयर होता है, उसको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद रिटेलर्स तो हम लोग आ ही जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मेन प्लेयर को होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। पुट ऑप्शंस गाइज ऊपर की तरफ निकल रहा है अपना 700, 800, 1000 के प्रॉफिट में। सो गाइज ये 3 मिनट का जो क्लोजिंग हुआ है ना, काफ़ी शानदार हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और ये जो बाहुबली कैंडल था, जो ग्रीन कैंडल था, इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग, कहीं ना कहीं बेयर्स भी स्ट्रांग है, और इसका लो ब्रेक होते ही एक अच्छा सा पुट में स्पाइक देखने को मिल सकता है, और लो ब्रेक होते हुए मेरे को दिख भी रहा है। ओके, 1050 हम लोग 1000 रुपये के प्रॉफिट पे आ गए हैं गाइस। जैसे ही ये 1500 के आसपास दिखाएगा, हम लोग थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसको ट्रेल कर लेंगे। और बहुत प्यारा सा 3 मिनट का कैंडल यहाँ बन रहा है। 1 मिनट और है, 1 मिनट तक अगर ये होल्ड कर लेता है तो बड़ा अच्छा फॉल यहाँ पे आ सकता है। तो हम लोग 1000 के प्रॉफिट से वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस पे यहाँ पे जाने जैसा फील हो रहा है। तो हम लोग 1:1 1000 रुपया जैसे मिल रहा था, बट वही है कि हम लोग का टारगेट थोड़ा सा ऊपर था, और ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पे बिल्कुल ही रिवर्स मार देगा मार्केट। तो ठीक है, इट्स अ लर्निंग। ओके ओके, स्टॉप लॉस जाने वाला है। ठीक है, कोई बच गया हमको लगता चला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर पुट में आ रहा है, और यहाँ पे बायर जो है वो बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉल में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है बाइंग के साइड। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी है कि अपना यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, एक बेस बनाया, बेस बना के फिर एक लोअर हाई, देखो इस हाई से नीचे है, लोअर हाई बना के फिर नीचे आया। अब यहाँ से ऊपर जाके नीचे की तरफ ऐसे ऐसे आके नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये तब होगा जब यहीं से घूमना शुरू करे। अगर ये वापस ऊपर जाकर यहाँ पे समय बिताने लगेगा, फिर वो ऊपर की तरफ निकलने का चांस बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, ओके, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जा चुका है। तो गाइज हम लोग यहाँ अपडेट कर देते हैं। दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया, फुल लॉस है। ठीक है, 200 क्वांटिटी निफ्टी पी लिए थे। रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको पोजीशन टैब से मिलता है। ठीक है, पोजीशन टैब में आप देखोगे 1830 रुपया मेरा नेट है। तो पहले वाले में तो 840 गया, दूसरे वाले में 990 गया, लेकिन दूसरे वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कैसे बताते हैं। रनिंग पीएनएल ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो 990 ऑटोमेटिक आ जाता है। इस तरह से फॉर्मूला सेट है यहाँ पे। तो दूसरे ट्रेड में और तो ये 0.99 का यहाँ पे लॉस हुआ, ये भी एक फुल लॉस है। मतलब 1 आर के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे 0.8 आर के आसपास। तो दोनों फुल लॉस है, और जब भी दो फुल लॉस हो तो गाइस हम लोग का रूल 1 भी हिट हो गया, मैक्सिमम 4% का लॉस, और हम लोग का रूल 3 का 0.1 भी हिट हो गया। यानी कि 2 फुल लॉस तो हमें स्टॉप करना है, 2 फुल लॉस पे स्टॉप। रूल 1 रूल 3 का 0.1 हिट हो चुका है। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, स्टॉप, और पूरे दिन क्या करना है, एनालिसिस पे फोकस। तो स्टॉप ऐसे तो नहीं होगा, किल स्विच है ना, तो किल स्विच को हम लोग दबाते हैं। और अभी बज रहा है 10:15, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप देख रहे हो अभी 10:15 हुआ है। हम लोग 1 घंटे में ही ट्रेडिंग यहाँ पे बंद करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसिप्लिन सीखेंगे गाइस तो ही लंबा टिकेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं, पहले तो पोजीशंस में देख लेते हैं क्या कोई ओपन पोजीशन है। ओपन पोजीशन 0 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। ऑर्डर्स में देख लेते हैं क्या कोई ओपन ऑर्डर है, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स 0 है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम लोग बिंदास यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेडर्स कंट्रोल में जाएंगे, किल स्विच, एक्टिवेट किल स्विच, और फिर एक बार और डीएक्टिवेट करके फिर एक बार और एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, ये एक्टिवेट, अब ये डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा किल स्विच डीएक्टिवेटेड अलाउ ओनली वंस पर डे। तो दिस इज इट। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।